SKPCS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितना % होती है? ऑप्शंस हैं 70%, 78%, 13% या फिर 91%। क्या होगा सही आंसर इसमें? सही उत्तर होगा 78% या कहें 79%। तो 78 या 79% रक्त में जो है जल की मात्रा होती है। दूसरा प्रश्न देखें, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? यानी आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 4 से 5 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। क्या होगा सही उत्तर इसमें से? तो राइट आंसर होगा 120 दिन होती है। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है। ये भी ध्यान रखेंगे, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में पहली बात क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। बनती किस में है आरबीसी? तो अस्थि मज्जा में बनती है। किस में बनती है? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और आरबीसी नष्ट किस में होती है? तो प्लीहा में होती है। या ये कह सकते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी बनती किस में है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, ऊंट, जिराफ और लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि मनुष्य के आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और नष्ट होती हैं प्लीहा में। तीसरा प्रश्न देखें, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? इसके निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो पहली बात है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन से यकृत में, प्लीहा में, यकृत में या आग्नेयाशय में। और इसके निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा होगा? तो यकृत में विटामिन सी, प्लीहा में विटामिन के, यकृत में विटामिन के या आग्नेयाशय में विटामिन के। राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है यकृत में। और इसमें सहायक कौन होता है विटामिन? तो विटामिन के होता है। ऐसे समझ सकते हैं, लिवर में विटामिन के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन या फिर कहें फाइब्रिनोजन, तो एक हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा हो जाएगा फाइब्रिनोजन का पूर्ण संश्लेषण होता है, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन और ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, और रक्त का थक्का विटामिन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में विटामिन के द्वारा। चौथा प्रश्न देखें, भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ पर बनाया गया? तो भारत में पहला त्वचा बैंक कहाँ पर? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में बनाया गया। में कहाँ बनाया गया था? तो सायन हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? सायन हॉस्पिटल में। ठीक है, सायन हॉस्पिटल में बनाया गया था। पांचवा प्रश्न देखें, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है, यानी नाक से जो रुधिर बहता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं हीमोरेजी, हीमोफीलिया, हीमोस्टेसिस या एपिटैक्सिस। तो नाक से
रुधिर का बहना क्या कहलाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एपिटेक्टिस। छठा प्रश्न देखें, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑप्शंस हैं यूरिया, अमोनिया, गुआनिन, यूरिक अम्ल। क्या होगा राइट आंसर इसमें? तो राइट आंसर होगा यूरिक अम्ल। सातवां प्रश्न देखें, ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? ऑप्शंस हैं सीवी रमन ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या हरगोविंद खुराना ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ये सिद्धांत दिया, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1983 में। तो 1983 में इन्हें इसी के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। आठवां प्रश्न देखें, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ऑप्शंस हैं द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ होता है टर्निंग, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गोलाकार बूंदों का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नौवां प्रश्न देखें, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शंस हैं 12, 20, 24 या 32। राइट आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं दांत, जो टूटकर दोबारा आते हैं वो कितने आते हैं? 20 आते हैं। 10वां प्रश्न देखें, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं यकृत, वृक्क, मस्तिष्क या आँख। तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क से, या फिर इसी को कहेंगे गुर्दे, या फिर इसी को कहेंगे किडनी। तो किडनी, वृक्क, गुर्दे एक ही बात हो गई, और इससे संबंधित होता है डायलिसिस। और डायलिसिस का यदि हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं अपोहन, अपोहन की क्रिया। ठीक है, डायलिसिस हिंदी में क्या हो जाएगा? अपोहन। कभी आ जाए कि अपोहन किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क से, किडनी से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।